If you think the future supply chain leader is just someone who negotiates better price, reduce costs, and track shipments efficiently, then we need to reset that thinking right now. The future supply chain leader is not a back-end operator, not a cost controller, not a silent executor. The future supply chain leader is strategist, a risk architect, a technology translator and a geopolitical thinkers all in one. आज का सप्लाई चेन वर्ल्ड सिंपल नहीं रहा। पेंडेमिक ने एक्सपोज कर दिया है लीन सिस्टम कितनी फ्रेजाइल हो सकती है। ट्रेड वार्स ने दिखा दिया कि जियोपॉलिटिकल का इम्पैक्ट स्प्रेडशीट से बाहर होता है। साइबर अटैक्स ने प्रूव कर दिया कि डिजिटल कनेक्टिविटी बिना सिक्योरिटी के डेंजरस है और क्लाइमेट प्रेशर ने फोर्स कर दिया कि सस्टेनेबिलिटी अब ऑप्शनल नहीं है। इन सब के बीच जो लीडर खड़ा है वो सिर्फ ऑपरेशंस हेड नहीं है, वो फ्यूचर बिजनेस सर्वाइवल का बैकबोन है। फ्यूचर सप्लाई चेन लीडर का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सिस्टम थिंकिंग। पहले हम साइलो में काम करते थे, प्रोक्योरमेंट अलग, लॉजिस्टिक्स अलग, प्लानिंग अलग, फाइनेंस अलग। अब वो ज़माना ख़त्म हो रहा है। फ्यूचर लीडर्स पूरा इकोसिस्टम देखेगा, रॉ मटेरियल सोर्स से लेकर कस्टमर डोर स्टेप तक का फुल विजिबिलिटी माइंडसेट रखेगा। अगर एक कंट्री में डिसरप्शन होता है तो उसका इम्पैक्ट मार्जिन पे, डिलीवरी पे, ब्रांड रेपुटेशन पे, सब पे कैसे पड़ेगा, ये सोचने वाला माइंड होगा। दूसरी क्वालिटी होगी डेटा फ्लुएंसी। ध्यान से सुनो, मैंने डेटा लिटरेसी नहीं बोला, डेटा फ्लुएंसी बोला। मतलब सिर्फ डैशबोर्ड देखना नहीं, डैशबोर्ड को चैलेंज करना। एआई टूल्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स को समझो। सिनेरियो मॉडलिंग करना, अगर ये सप्लाई फेल हो गया तो क्या, अगर टैरिफ 15% से 30% हो गया तो क्या, अगर फ्यूल प्राइस डबल हो गया तो क्या। फ्यूचर लीडर गट फीलिंग और एल्गोरिदम दोनों का बैलेंस करेगा। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन भी अलग लेवल का होगा। ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, डिजिटल ट्विन्स, एआई बेस्ड फोरकास्टिंग, ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी, ये सब बज़वर्ड नहीं रहेंगे। फ्यूचर लीडर्स इन टूल्स को बिजनेस वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। सिर्फ टूल इंस्टॉल करना लीडरशिप नहीं होता, टूल से आरओआई निकालना लीडरशिप होता है। वो समझेगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी कम्पिटिटिव एडवांटेज देगी और कौन सी सिर्फ लिंक्डइन पोस्ट बनेगी। अब बात करते हैं रेजिलियंस की। लीन सप्लाई चेन का इरा एफिशिएंट था लेकिन फ्रेजाइल था। फ्यूचर लीडर का फोकस सिर्फ कॉस्ट पर यूनिट पे नहीं होगा, वो रिस्क पे यूनिट कैलकुलेट करेगा। वो देखेगा कि सिंगल सोर्सिंग कंफर्टेबल है या डेंजरस। वो टायर 2 और टायर 3 सप्लायर विजिबिलिटी बिल्ड करेगा। वो कंटिंजेंसी प्लानिंग को एनुअल एक्सरसाइज नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस बनाएगा। क्राइसिस आने का वेट नहीं करेगा, क्राइसिस इमेजिन करेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स फ्यूचर लीडरशिप के लिए नॉन नेगोशिएबल होंगे। पहले सप्लाई चेन का काम बैकग्राउंड में होता था, अब बोर्डरूम डिस्कशन में सप्लाई चेन सेंट्रल टॉपिक है। सीईओ पूछ रहा है रिस्क एक्सपोजर कितना है, इन्वेस्टर पूछ रहा है रेजिलियंस स्ट्रैटेजी क्या है, कस्टमर पूछ रहा है डिलीवरी गारंटी कैसे दोगे। फ्यूचर लीडर को नंबर्स को स्टोरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो आप लीड नहीं कर सकते। जियोपॉलिटिकल अवेयरनेस भी क्रिटिकल होगा। आज सोर्सिंग डिसीजन सिर्फ कॉस्ट कंपैरिजन से नहीं होता, कंट्री स्टेबिलिटी, ट्रेड एग्रीमेंट, टैरिफ रिस्क, पॉलिटिकल क्लाइमेट सब फैक्टर होते हैं। फ्यूचर लीडर को ग्लोबल मैप समझना होगा। चाइना +1 स्ट्रैटेजी क्या है, नियर शोरिंग का इम्पैक्ट क्या है,
रीजनल सप्लाई हब्स का फ्यूचर क्या है, ये सब समझना होगा। सप्लाई चेन अब सिर्फ मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं, मूवमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी है। अब एक अनकंफर्टेबल रियलिटी, ऑटोमेशन रिपीटेटिव रोल्स को रिप्लेस करेगा। टैक्टिकल प्रोक्योरमेंट, बेसिक लॉजिस्टिक्स, कोऑर्डिनेशन, मैनुअल डेटा रिपोर्टिंग, ये ग्रेजुअली श्रिंक होंगे। तो फ्यूचर लीडर्स को टीम को अपस्किल करना होगा, ट्रेनिंग कल्चर बिल्ड करना होगा, टैलेंट गैप क्लोज करना होगा। अगर लीडर अपने टीम को इवॉल्व नहीं करेगा तो टीम इररेलेवेंट हो जाएगी, और इररेलेवेंट टीम के साथ रेजिलियंट सप्लाई चेन बिल्ड नहीं होता। सस्टेनेबिलिटी फ्यूचर लीडर्स का मेजर बैटलफील्ड होगा। कार्बन फुटप्रिंटिंग मेजरमेंट, ESG रिपोर्टिंग, एथिकल सोर्सिंग, वाटर यूसेज, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन, ये सब रेगुलेटरी प्रेशर की वजह से नहीं, कॉम्पिटिटिव प्रेशर की वजह से इम्पॉर्टेंट होंगे। कस्टमर कॉन्शियस हो रहे हैं, इन्वेस्टर कॉन्शियस हो रहा है, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। फ्यूचर लीडर्स को बैलेंस करना होगा कॉस्ट कॉन्साइंस के बीच। इमोशनल इंटेलिजेंस भी अंडर एस्टिमेट मत करो। क्राइसिस के टाइम पैनिक नेचुरल होता है, जब शिपमेंट डिले होता है, जब प्लांट शटडाउन होता है, जब सप्लायर बैंकरप्ट होता है, टीम प्रेशर में होती है। फ्यूचर लीडर काम रहेगा, ब्लेम गेम नहीं खेलेगा, रैपिड डिसीजंस लेगा, बट ह्यूमन साइड को इग्नोर नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का मतलब सिर्फ फास्ट डिसीजन नहीं, स्टेबल माइंडसेट भी है। कोलैबोरेशन माइंडसेट भी चेंज होगा। पहले सप्लायर को स्क्वीज करना स्मार्ट माना जाता था, अब पार्टनरशिप मॉडल ग्रो कर रहा है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, शेयर्ड रिस्क मॉडल्स, जॉइंट प्लानिंग सेशंस, ये सब कॉमन हो रहा है। फ्यूचर लीडर सप्लायर को कॉस्ट सेंटर नहीं, कैपेबिलिटी पार्टनर देखेगा। क्राइसिस के वक्त वही सप्लायर सपोर्ट करते हैं जिनके साथ ट्रस्ट बिल्ड हुआ हो। एजिलिटी फ्यूचर लीडर्स की आइडेंटिटी होगी। एजिलिटी का मतलब सिर्फ स्पीड नहीं, एजिलिटी का मतलब डायरेक्शन चेंज करने की एबिलिटी। अगर डिमांड सडन ड्रॉप हो जाए तो कैपेबिलिटी एडजस्ट करना, अगर सर्ज आ जाए तो रैंप अप करना, अगर ट्रेड रेस्ट्रिक्शन लग जाए तो अल्टरनेट रूट एक्टिवेट करना। स्टैटिक सिस्टम फ्यूचर में सरवाइव नहीं करेंगे। अब एक और शिफ्ट समझो, फ्यूचर सप्लाई चेन लीडर्स फाइनेंस समझेगा, P&L इम्पैक्ट समझेगा, वर्किंग कैपिटल इम्पैक्ट समझेगा, इन्वेंट्री टर्नओवर का डायरेक्ट इफेक्ट कैश फ्लो पे समझेगा। जब लीडर फाइनेंस लैंग्वेज बोलता है तब उसकी सीट टेबल पे सिक्योर होती है। अगर आप सिर्फ ऑपरेशन मैट्रिक्स डिस्कस करते हो तो आपको स्ट्रैटेजिक रेस्पेक्ट नहीं मिलता। कस्टमर सेंट्रिक भी इवॉल्व होगी। फ्यूचर लीडर्स सिर्फ ऑन टाइम डिलीवरी ट्रैक नहीं करेगा, वो कस्टमर एक्सपीरियंस मेजर करेगा। ट्रांसपेरेंसी, ट्रैकिंग विजिबिलिटी, रेस्पॉन्सिवनेस, ये सब सप्लाई चेन का पार्ट होगा। ई कॉमर्स एक्सपेक्टेशंस ने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड परमानेंटली चेंज कर दिया है। डिजिटल रिस्क मैनेजमेंट भी लीडरशिप का पार्ट होगा। साइबर सिक्योरिटी ब्रीच एक शिपमेंट डिले से ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। कनेक्टेड सप्लाई चेन का मतलब कनेक्टेड वल्नरेबिलिटी। फ्यूचर लीडर आईटी के साथ क्लोज कोलैबोरेशन में काम करेगा। डेटा गवर्नेंस, सिस्टम सिक्योरिटी, एक्सेस कंट्रोल, ये सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट बनेंगे। अब सवाल यही है, फ्यूचर लीडर्स का बैकग्राउंड क्या होगा? क्या वो इंजीनियर होगा, MBA होगा, डेटा साइंटिस्ट होगा? सच ये है कॉम्बिनेशन होगा। टेक्निकल लीडरशिप, बिजनेस माइंडसेट, पीपल लीडरशिप। प्योर साइंटिस्ट सरवाइव नहीं करेगा, प्योर जनरलिस्ट भी नहीं करेगा, हाइब्रिड माइंड विन करेगा। फ्यूचर सप्लाई चेन लीडर्स रिस्क को एनिमी नहीं देखेगा, वो रिस्क को डिज़ाइन पैरामीटर देखेगा। हर डिसीजन में ये सवाल होगा, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? अगर आंसर अनकंफर्टेबल है तो रीडिज़ाइन होगा,
इस माइंडसेट से प्रोएक्टिव कल्चर बिल्ड होता है। अब अगर आप यंग प्रोफेशनल हो तो क्या करें? सिर्फ नेगोशिएशन सीखना काफ़ी नहीं, डेटा टूल सीखो, ट्रेड कॉम्प्लायंस समझो, सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क समझो, एआई बेस्ड फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करना सीखो, सिनेरियो प्लानिंग प्रैक्टिस करो, इंडस्ट्री न्यूज़ फॉलो करो, जियोपॉलिटिकल ट्रेंड्स समझो, क्यूरियोसिटी बिल्ड करो। अगर आप ऑलरेडी मैनेजर हो तो अपनी टीम का असेसमेंट करो। क्या वो फ्यूचर रेडी है? क्या वो सिर्फ फायर फाइटिंग कर रही है या वो प्रेडिक्टिव प्लानिंग कर रही है? कल्चर रिएक्टिव है या एंटीसिपेटरी? यही डिफरेंस होगा नेक्स्ट डिकेड में विनर्स और सर्वाइवर के बीच। फ्यूचर सप्लाई चेन लीडर्स का अल्टीमेट रोल होगा स्टेबिलिटी क्रिएटर इन एन अनस्टेबल वर्ल्ड। जब मार्केट फ्लक्चुएट करे, जब पॉलिटिक्स शिफ्ट हो, जब कॉस्ट प्रेशर आए, जब टेक्नोलॉजी डिस्टर्ब करे, तब भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टेडी रखना। सप्लाई चेन पहले बैकग्राउंड फंक्शन थी, अब ये स्ट्रैटेजिक वेपन है और फ्यूचर लीडर उस वेपन का ऑपरेटर नहीं, आर्किटेक्ट होगा। तो क्वेश्चन सिंपल है, आप सप्लाई चेन मैनेज करना चाहते हो या फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हो? अगर आप फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हो तो लीडरशिप का इवैल्यूएशन अभी शुरू करो, क्योंकि फ्यूचर वेट नहीं करेगा। अगर हम फ्यूचर सप्लाई चेन लीडर की बात करें तो थ्योरी से ज़्यादा ज़रूरी है रियल दुनिया के एग्जाम्पल देखना, क्योंकि असली लीडरशिप तब प्रूव होती है जब क्राइसिस आता है। सबसे पहले केस देखते हैं टोयोटा का। 2011 में जापान अर्थक्वेक और सुनामी ने पूरा ऑटोमेटिव इकोसिस्टम हिला दिया था। सप्लायर्स डिस्ट्रॉय हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गई, ग्लोबल प्रोडक्शन रुक गए। लेकिन टोयोटा ने एक चीज़ अलग की, उन्होंने अपना सप्लायर्स का डीप विजिबिलिटी डेटाबेस मेंटेन किया था। सिर्फ टायर 1 नहीं, टायर 2 और टायर 3 सप्लायर्स तक मैपिंग की हुई थी। असली जब डिस्ट्रप्शन हुआ, उनका पूरा था एग्जैक्ट कौन सा माइक्रो कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है। रिजल्ट, रिकवरी कंपटीटर से फास्ट थी। ये होता है प्रोएक्टिव रिस्क मैपिंग। फ्यूचर सप्लाई चेन लीडर स्प्रेडशीट नहीं, इकोसिस्टम देखता है। अब दूसरा एग्जांपल, पेंडेमिक के टाइम पर जब दुनिया रुक गई थी, तब वॉलमार्ट ने अपने डिजिटल मसल पावर दिखा दी। रियल टाइम इन्वेंट्री विजिबिलिटी, लोकल फुलफिलमेंट सेंटर, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, सबने मिलके उन्हें ग्रोसरी डिमांड स्पाइक हैंडल करने में हेल्प की। जब दूसरा रिटेलर सेल्फ्स फिल नहीं कर पा रही थी, वॉलमार्ट ने डेटा के थ्रू डिमांड शिफ्ट समझा और सप्लाई रीडायरेक्ट की। यहाँ लीडरशिप सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं थी, डेटा ऑर्केस्ट्रेशन थी। फ्यूचर लीडर्स को एक्सेल से ज़्यादा डैशबोर्ड समझना होगा। फिर आते हैं सस्टेनेबिलिटी का एग्जाम्पल। देखिए कैसे यूनिलीवर ने सस्टेनेबिलिटी को मार्केटिंग स्लोगन नहीं, सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी बनाया। उन्होंने सस्टेनेबिलिटी सोर्सिंग प्रोग्राम लॉन्च की, फार्मर्स के साथ डायरेक्ट पार्टनरशिप की, ट्रेसेबिलिटी सिस्टम इम्प्लीमेंट किया। ये सिर्फ ब्रांड इमेज नहीं, लॉन्ग टर्म रिस्क रिडक्शन था। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली पड़ता है। अगर रॉ मटेरियल सोर्स अनस्टेबल है तो बिजनेस अनस्टेबल है। फ्यूचर सप्लाई चेन लीडर एनवायरनमेंट को कॉस्ट सेंटर नहीं, स्ट्रैटेजिक लीवर समझता है। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन का एक पावरफुल केस है अमेज़न। वेयरहाउस में रोबोटिक्स, प्रेडिक्टिव डिमांड प्लानिंग, लास्ट माइल ऑप्टिमाइजेशन, ये सब सिर्फ एफिशिएंसी के लिए नहीं, सिर्फ स्पीड और स्केल के लिए था। अमेज़न का मॉडल ये बताता है कि ऑटोमेशन वर्कफोर्स को रिप्लेस करने के लिए ही, एम्प्लीफाई करने के लिए होता है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी थी, टेक्नोलॉजी कभी काम करती है जब लीडरशिप क्लियर हो। रैंडम टूल्स बाई करने से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। फ्यूचर लीडर्स को ROI, इंटीग्रेशन और चेंज मैनेजमेंट समझना होगा। तो इन सब मिनी केसेस से क्या समझ आता है?
फ्यूचर सप्लाई चेन लीडर 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा: डेटा इंटेलिजेंस, जियोपॉलिटिकल अवेयरनेस और ह्यूमन लीडरशिप। सिर्फ टूल्स यूज़ करना इनफ नहीं, टीम को इंस्पायर करना, सप्लायर्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना और बोर्डरूम में स्ट्रैटेजिक वॉइस बनाना, ये सब इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आज का सप्लाई चेन लीडर वेयरहाउस मैनेजर नहीं, बिजनेस आर्किटेक्ट है। वो सीएफओ को साथ कॉस्ट डिस्कस करता है, सीईओ के साथ ग्रोथ प्लान करता है और सस्टेनेबिलिटी हेड के साथ कार्बन फुटप्रिंट मेजर करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो क्राइसिस का वेट नहीं करता, वो सिनेरियो प्लान करता है, सिमुलेशन चलाता है और फ्यूचर इमेजिन करता है। इसलिए अगर आप फ्यूचर सप्लाई चेन लीडर बनना चाहते हैं तो अपने आप से पूछिए, क्या आप सिर्फ प्रोसेस फ्लो करते हैं या सिस्टम रीडिज़ाइन करते हैं? क्या आप सिर्फ वेंडर मैनेज करते हैं या पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं? क्या आप सिर्फ रिपोर्ट बनाते हैं या इंसाइट क्रिएट करते हैं? फ्यूचर का लीडर रिएक्टिव नहीं, प्रिडिक्टिव होगा, कॉस्ट सेवर नहीं, वैल्यू क्रिएटर होगा। और सबसे बड़ा डिफरेंस, वो सप्लाई चेन को बैक ऑफिस फंक्शन से बोर्डरूम स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करेगा। यही है फ्यूचर सप्लाई चेन लीडर्स। अगर ये पर्सपेक्टिव वैल्यूएबल लगा, कमेंट में लिखो, फ्यूचर सप्लाई चेन लीडर की सबसे इम्पोर्टेंट स्किल क्या होगी आपके अकॉर्डिंग। लाइक करो, शेयर करो और मिलते हैं नेक्स्ट डीप डाइव में।